रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। मंगल के दिन की अगर हम बात करें तो आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है और जो विज़िटर की लिस्ट डयाला जेल के इंतज़ामिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है, उसमें नाज़रीन बैरिस्टर गौहर का नाम है, उसमें सलमान अकरम राजा का नाम है, उसमें नईम हैदर पंजोथा का नाम है, उसमें इमरान खान साहब के जो GHQ रावलपिंडी हमला केस के जो वकील हैं फैसल मलिक साहब, उनका नाम है, इमरान पाशा हैं और आबिद हफीज़ विर्क का नाम है। अब सलमान अकरम राजा साहब जिन्होंने आज इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जाना है, राजा साहब ने इंतखाबी धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की थी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा साहब की वो जो दरख्वास्त थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था। अब उसमें हुआ क्या था कि काजी फाइज साहब ने ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का कि उसमें हाजिर सर्विस जजेस बैठेंगे या उसमें रिटायर्ड जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे, ये मामला इलेक्शन कमीशन और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सवाबदीद पे छोड़ दिया था कि ये आपस में मुलाकात करके तय कर लें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौन कौन सा जज होगा, किस ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज और किस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज होगा। तो उस पर दोनों शख्सियात ने आइनी अहदेदारान हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, चाहे लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा हों, उन्होंने आपस में मुशावरत करके जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई तो काजी फैसल साहब ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। अब काजी फैसल साहब के इस फैसले के खिलाफ सलमान अकरम राजा साहब ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, आज नाज़रीन उस नज़रसानी की दरख्वास्त पर वफाकी आइनी अदालत का 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। अब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे, लेकिन आज की इस समाअत से पहले नाज़रीन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हैं जो कि 5 जजेस के केस में सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। अब ये दरख्वास्तें नज़रसानी की सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई 27वीं आइनी तरमीम के बाद ऑटोमेटिकली जो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उस तरह अमेंडमेंट में डाली गई हैं, ये तमाम केसेस जो इंटरप्रटेशन के इन्हें FCC में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो सलमान अकरम राजा साहब तो आज वफाकी आइनी अदालत का बायकॉट नहीं कर रहे। मैंने रात इस बात को कन्फर्म कर लिया था उनके बड़े करीबी एक सोर्स से। सलमान अकरम राजा साहब तो आज वफाकी आइनी अदालत के सामने पेश होंगे, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और नामवर वकील हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 जजेस के जो दूसरे वकील हैं मुनीर मलिक साहब के बाद जनाब सलाहुद्दीन साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, उनकी तरफ से जो है वो वफाकी आइनी अदालत में पेश ना होने का एक लेटर लिखा गया है। और लेटर उनकी तरफ से लिखा गया है जो सिंध हुकूमत है, और सिंध हुकूमत से कहा गया है कि चूँकि वकला की कुछ तंजीमों की जानिब से आइनी अदालत का बायकॉट किया गया है और अभी तक जो है उनकी तरफ से पेश होने के बारे में जो है वो फैसला नहीं हुआ है, तो लिहाजा वो अपनी वकला बरादरी के साथ खड़े हैं और FCC कोर्ट के सामने वो पेश नहीं हो सकते हैं। अब उन्होंने लेटर लिख दिया सिंध हुकूमत को, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने, और साथ में ये भी कहा कि जो फ़ीस मैंने सिंध हुकूमत से ली है वो फ़ीस मैं कैसे वापस कर सकता हूँ, उसका तरीक़ाकार भी बताया जाए। अब नाज़रीन आइनी अदालत के बाइकआउट के हवाले से जैसे हामिद खान साहब ने लाहौर में एक जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का जो एक ख़िताब इजलास हुआ, अब ये जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन है ये सिर्फ जो है ये हामिद खान साहब ग्रुप का धड़ा है, इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का धड़ा बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि हामिद खान साहब ने अपने धड़े को आल पाकिस्तान एक्शन कमेटी का नाम दे रखा है। उसमें भी इसी मामले पे इख्तलाफात पैदा हुए थे, जिसमें हामिद खान साहब ने कहा था कि हमें वफाकी आइनी अदालत का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन जो मुनीर मलिक साहब थे और एतजाज़ अहसन साहब थे उनकी तरफ से कहा गया था कि नहीं, हमें इसका बायकॉट नहीं करना चाहिए। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा था कि ठीक है, हम आइनी अदालत की मुखालफत तो करेंगे, लेकिन ये एक लंबी रेस है। लंबी रेस का मतलब ये नहीं कि हम फिर बायकॉट करके बैठ जाएं। अब नाज़रीन ये जो बायकॉट वाली कहानियाँ जो चलती हैं इस किस्म की, आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया, उस इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट निकला है? उस इलेक्शन का रिज़ल्ट ये निकला है कि हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा है, नून लीग को फ़ायदा पहुँचा है, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचा है। हुकूमत को, नून लीग को ये फ़ायदा पहुँचा है कि ऐवान में, कौमी असम्बली में उनको सादा अक्सरियत हासिल हो गई है पीपल्स पार्टी को छोड़ के दीगर इत्तेहादियों के साथ। और जो पीपल्स पार्टी है वो अब इस पोजीशन में आ चुकी है कि अगर वो चाहे तो
अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो कौमी असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर ला सकती है। तो तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आया इलेक्शन का बाइकआउट करके। और वैसे तो आप इलेक्शन लाहौर में भी लड़ रहे थे, आप हरिपुर में लड़ रहे थे, तो बाकी हल्के जो 4 थे कौमी असम्बली के, उन हल्कों का फिर बाइकआउट करने का क्या सवाल था, क्या जवाब था। सूबाई असम्बलियों के हल्कों से आपका इलेक्शन ना लड़ना यहाँ पे या वहाँ पे बाइकआउट करना, उसका तो फिर जवाब नहीं रहता। जब 2 हल्कों में आप लड़ रहे हैं तो बाकी जगह पर भी तो आपके लोग ही डिस्क्वालीफाई हुए थे, आपके लोगों ने हल्के मोस्टली खाली किए थे। तो वफाकी आईनी अदालत में ये बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं धांधली से मुतल्लिक जो एक नरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर आज वफाकी आईनी अदालत से क्या खबर जो है वो सामने आती है। वैसे नाज़रीन एक और पेशी भी है आज, और वो पेशी है सोहेल अफरीदी साहब की। अफरीदी साहब ने जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की और उस पर उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिस करके समन किया गया था, तो अफरीदी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने आखिरी जो तलबी और पहली भी तलबी थी उस पर पेश नहीं हुए थे। यानी गुज़िश्ता तलबी पे, आखिरी भी छोड़ दें और पहली भी छोड़ दें, गुज़िश्ता तलबी पे। तो आज सोहेल अफरीदी साहब को दोबारा से बुला रखा है। और आज की इस पेशी के साथ साथ नाज़रीन आपको बताते जाएँ कि जहाँ ये रिपोर्ट है कि सोहेल अफरीदी साहब ने जो कोड ऑफ कंडक्ट के जो सेक्शन 10 और 18 उनके खिलाफ वर्जी की है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में जो अफरीदी साहब ने, वज़ीर आला साहब ने जो पटिशन दायर की थी उसे आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन में उनकी पेशी है, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ, जो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस किया था, उस कार्रवाई के खिलाफ रजू कर रखा है। तो देखते हैं हुक्म इम्तना मिलता है या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर जो है वो सामने आता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो आखिरी हमारी 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो नोटिफिकेशन की, ताकतवर नोटिफिकेशन अगले 48 घंटों में एक्सपेक्टेड। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब के वकील की गलत बयानी, यानी सोशल मीडिया पे पूरा ढंढोरा पीट दिया गया। सोशल मीडिया पे खातून जज की जो है वो ऐसी की तैसी भेज दी गई कि खातून जज जो हमारे खिलाफ ग्रज रखती हैं, हमारे खिलाफ मुखासमत रखती हैं। अब मुकदमा क्या था, लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा था इमरान खान साहब के कि जितने भी 9 मई के केसेस हैं उनको यकजा किया जाए और तमाम केसेस में इमरान खान का एक ट्रायल होना चाहिए। अब ये दरख्वास्त पहले लतीफ़ खोसर साहब के पेश ना होने पे डिसमिस हो गई, फिर दोबारा से इंतज़ार पंचोता साहब पेश नहीं हुए तो फिर अदम पैरवी पे खारिज कर दी गई। तो पिछले हफ्ते ये सोशल मीडिया पे बहस और तकरार चलती रही कि दरअसल आलिया नीलम साहबा जो है वो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती कर रही हैं, जबकि मोहम्मद इशफाक साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं और मियाँ दाऊद साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं, उनका वकालत का लाइसेंस है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे एक एक सवाल का, एक एक उठाए गए नुक्ते का जवाब दिया गया कि जब केस कॉल किया गया तहरीक इंसाफ का वकील था ही नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील कमरे अदालत के बाहर खड़े रहे, लेकिन अदालत के अंदर जज साहबा के सामने पेश नहीं हुए कि अपना मुद्दा बयान कर देते। अब उस पर इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा था, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ रिश्ता है। उन्होंने कहा था नहीं, हमारे साथ जो है वो जज साहबा का सलूक अच्छा नहीं है। अब अदालत में गुज़िश्ता रोज़ पेश हुए लतीफ़ खोसर साहब। एक तो लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि देखें, जो स्टार ऑफिस है, स्टार ऑफिस की तरफ से न जाने मेरे साथ क्या ज़िद है कि मेरा नाम काज लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। अब आलिया नीलम साहबा ने लतीफ़ खोसर साहब को जवाब दिया कि आपको न जाने लाहौर हाई कोर्ट से क्या ज़िद है। खोसर साहब ने कहा कि मेरी तो कोई ज़िद नहीं। जज साहबा ने कहा कि आप प्रेस को गलत खबरें देते हैं इस अदालत के ख़िलाफ़, आपने प्रेस को गलत फीड किया है। अब लतीफ़ खोसर साहब को सारी कहानी का तो पता था। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन सी मैंने खबर जो है वो प्रेस को दी है। जिस पे आलिया नीलम साहबा ने कहा कि देखें लतीफ़ खोसर साहब, जो आपके साथ खड़े हैं ना इंतज़ार पंजोता साहब, इनसे पूछें क्या गलत बयानी की गई है इस अदालत से मुतल्लिक़। तो फिर नाज़रीन ये हुआ कि आलिया नीलम साहबा ने कहा कि मैंने ये केस जब आखिरी मरतबा आपने अब तो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की है, ये केस कॉल हुआ, रोस्टम पे कोई नहीं आया, एक बार केस कॉल किया गया, दूसरी बार कॉल किया गया, तीसरी बार कॉल किया गया, कोई नहीं पेश हुआ तो हमने डिसमिस कर दी। लेकिन सोशल मीडिया पे अदालत के ख़िलाफ़ जो है वो गलत खबरें फीड की जा रही थी। तो फिर जो इंतज़ार पंजोता साहब थे, इंतज़ार पंजोता साहब ने वहाँ पे अदालत से माफ़ी मांग ली, माजरत कर ली। लेकिन आलिया नीलम साहबा ने कहा कि इस अदालत में ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं, जो लतीफ़ खोसर साहब ने कहा था कि मेरा नाम काज लिस्ट में नहीं आता, तो जज साहबा ने कहा कि ऐसा कोई फ़िल्टर है ही नहीं कि आपका नाम जो है उसमें से निकाल दिया जाए।
और फिर आलिया नीलम साहबा ने खोसा साहब को चैलेंज करते हुए कहा कि इस अदालत से बढ़ के जितना रिलीफ आपको इस अदालत से मिला है आपको किसी अदालत से नहीं मिला होगा। तो इंतज़ार पहुंचा साहब ने माजरत की और फिर साथ में लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि वकील साहब ने आपसे माजरत कर ली है। तो आलिया नीलम साहबा ने फिर लतीफ़ खोसा साहब से कह दिया कि आप आइंदा से अकेले वकील, पीटीआई का कोई भी केस हो सिर्फ एक वकील अदालत में पेश हुआ करे, मेरी केस में मेरी अदालत में इतने ज़्यादा वकील आने की ज़रूरत नहीं है। अब आलिया नीलम साहबा ने खान साहब का वो मुकदमा बहाल कर दिया, ना सिर्फ इमरान खान साहब का मुकदमा बहाल कर दिया बल्कि मुकदमे को बहाल करते हुए 25 नवंबर की आज के दिन की तारीख भी मुकर्रर कर दी कि जाएं आपके मुकदमे पे हम कल समाअत करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी होना है। तो देख लेते हैं वहाँ पे क्या लतीफ़ खोसा साहब आर्गू करते हैं या बाकी लोग क्या आर्गू करते हैं। फौजदारी के बड़े मास्टर वकील हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब हमने ये भी देखा है कि फ़ौजदारी मुकदमात में केस आर्गू करते करते बड़े पॉलिटिकल वो बातें, सियासी बातें भी कर जाते हैं जिनका केस के फैक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से क्या खबर आती है। लाहौर हाई कोर्ट के साथ साथ आज किसकी मुलाकात होती है, किसकी मुलाकात नहीं हो पाती, और फिर आईनी अदालत में जो भी डेवलपमेंट होगी, धांधली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं, आज वहाँ पे आमिर फ़ारूक साहब का बेंच है, 5 रुकनी बेंच है, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब नहीं है, उसमें हसन रिजवी साहब नहीं है। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी और इलेक्शन कमीशन में जहाँ पर जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने पेश होना है, सुहेल अफरीदी साहब पेश होकर आज अदालत में इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, उनके मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड होता है, इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, तो जो भी वहाँ पे होगा ये सारी चीज़ें आपके साथ हम रिपोर्ट करेंगे, आपके साथ तफसीलात हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज जैसा मैंने कहा कि 25 नवंबर है, तो 27 नवंबर को जो चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी का चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो नोटिफिकेशन है, जो ओहदा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जो इस वक्त हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो अलविदाई मुलाकातें भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली, सदर पाकिस्तान के साथ कर ली, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली। तो 2 दिन के बाद यानी कल उनका नोटिफिकेशन जो है, कल यानी उनकी जो मियाद है सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब की, वो मुकम्मल हो जाएगी। और उनके टेन्योर की मियाद मुकम्मल होने के बाद हुकूमत की तरफ से जो कमांडर डिफेंस फोर्सेस का जो मनसब है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और वो 5 साल का ओहदा होगा। और जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो चूँकि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसके मुताबिक ये कमांडर ऑफ फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का जो मनसब है वो फील्ड मार्शल साहब को मिलना है, आसिम मुनीर साहब को मिलना है। तो 2 दिन के बाद, 48 घंटों के बाद ये जो नोटिफिकेशन, जिसको आप एक ताकतवर नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं, एक नए दौर का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। एक नए अहद का, एक नए ओहदे पर जो है वो एक जो मुद्दत है उसकी, उस मुद्दत का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक मियाद और भी मुकम्मल हो रही है, बल्कि वो मुकम्मल हो चुकी है, और वो मियाद है गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की, जो कि रात 12 बजे मुकम्मल हो चुकी है। और GB असम्बली की मियाद, जहाँ नवंबर 2020 में इलेक्शन हुआ था, मैं खुद वहाँ पे जाके मैंने रिपोर्ट किया था, वहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की थी सिकरदू से। तो अब चूँकि उसकी मियाद मुकम्मल हुई है, तो रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद साहब हैं, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म अपॉइंट कर दिया है। अब वहाँ पे जो इलेक्शन होने हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, कानून साज असम्बली के, वो नाज़रीन अब साल 2026 में होंगे, क्योंकि जब तक ये सर्दियों का सीज़न ख़त्म नहीं होता, बर्फ़बारी होती है, मौसमी हालात जो है बड़े सख्त होते हैं। तो जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो तब वहाँ पे अगले साल 2026 में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है वो मुनक्कद करवाए जाएंगे, और निगरान सेटअप जो है ये साफ शफाफ इंतखाबात वहाँ पर करवाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।